आज हमने स्टार्ट करना है डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ये है इवनिंग वाला पेपर है। जो पिछला था वो मॉर्निंग का पेपर था और ये इवनिंग का है और 2019 का है। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हॉकी ग्राउंड साइड बोर्ड। हॉकी ग्राउंड के जो साइड बोर्ड होता है उसकी लेंथ क्या होती है? 1.22 सॉरी 1.22 सेंटीमीटर होती है। चेंज द नरेशन, द बॉय सेड सर आई एम नॉट गिल्टी। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्म में करेंगे तो वो क्या आएगा? द बॉय प्लीडेड विद रिस्पेक्ट दैट ही वाज नॉट गिल्टी। प्लीडेड विद रिस्पेक्ट का मतलब है इमोशनल अपील करना रिस्पेक्ट के साथ। आगे है माउंट किनाबालू। जो है ये कहाँ पे है? इट इज़ इन बोर्नियो इन मलेशिया। बोर्नियो मलेशिया का एक आइलैंड है, वहाँ है। फिर है डायबिटीज इज काज ड्यू टू द मेल फंक्शनिंग ऑफ। किसकी मेल फंक्शनिंग की वजह से डायबिटीज हो जाती है? पैंक्रियाज की मेल फंक्शनिंग की वजह से ना डायबिटीज हो जाती है। जो पैंक्रियाज सही से काम नहीं करता, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि पैंक्रियाज के जो सेल्स होते हैं ना, बीटा सेल्स होते हैं इसके अंदर, वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। जब वो ये नहीं प्रोड्यूस करता तो डायबिटीज हो जाती है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है बोन्स का ना? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। बोन्स किसी किस्म का हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती और उसे सिक्रीट नहीं करती। फिर है द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट इट्स सेशन हेल्ड एट। कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है ना इंडिया के लिए, वो कांग्रेस ने कहाँ पे डिक्लेयर की थी? ये लाहौर में इनका 1929 में सेशन हुआ था। आपको याद होगा इसी ईयर में कायद आज़म ने अपने 14 निकात दिए थे। तो कांग्रेस का जो यहाँ पे सेशन हुआ था ना, उसमें जिसको प्रिजाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन्होंने पूर्ण स्वराज, मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हिंदी में से कहेंगे, पूर्ण स्वराज इन्होंने डिक्लेयर किया। कहाँ से? डोमिनियन स्टेट से। एक क्या हो गया? इंडिपेंडेंट इंडिया डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। डैश इज कंसिडर्ड द मोस्ट हैवीली ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन। पोलर रीजन के अलावा कहाँ सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है? सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है हमारा, सॉरी, कराकरम माउंटेन्स में है सबसे ज़्यादा ग्लेशियर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डिड हिज पीएचडी फ्रॉम लेवीन ल्यूवीन यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ की यूनिवर्सिटी? ये बेल्जियम की यूनिवर्सिटी है। विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन मैथस्टिक्स में सल्फर का इस्तेमाल होता है। वो जो रगड़ते हैं और वो चल जाती है ना, तो वो सल्फर होता है, जिससे शोला बनता है। फाइंड आउट द करेक्ट passive voice sentence. They showed the visitors the historical monuments of Lahore. इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा द विजिटर्स वर शोन द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स ऑफ लाहौर। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर है द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस टू कंप्रेशन अंडर कांस्टेंट प्रेशर। एक सब्सटेंस पे कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है और वो कंप्रेस ना हो, उसकी ना होने की, कंप्रेस ना होने की जो ताकत है, उसे बल्क मॉडुलस कहते हैं। और उसी का ऑपोजिट होगा कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है। उससे आगे है, ये एक मैथ का क्वेश्चन है, ये देख लेना है। फिर है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। इंडिया में स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी बुनियाद रखी थी। विच वन इज द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल? काठमांडू है कैपिटल नेपाल का। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, ये बेगम राना लियाकत खान थी, जो कि लियाकत अली खान की वाइफ थी और ये सिंध की गवर्नर थी। फिर आगे देखें। आगे फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान एट। कहाँ पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना था? कराची में बना था। कैनोप वन इसे कहते हैं और ये कनाडा की हेल्प से बना था। डैश इज यूज टू रिकॉर्ड इंटेंसिटी एंड सोर्स ऑफ अर्थक्वेक। इंटेंसिटी और सोर्स ऑफ अर्थक्वेक अगर आपने रिकॉर्ड करना हो तो सेस्मोग्राफ बनाते हैं। नेम द pamphlet issued by the चौधरी रहमत अली in which the name पाकिस्तान was used for the first time। चौधरी रहमत अली ने 1933 में पम्फलेट निकाला था, नाउ और नेवर। जनवरी 1933 की ये बात है। और उसमें पाकिस्तान का नाम पहली दफ़ा तजवीज़ किया गया।
इस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा गया। फिर है क्रिप्स प्रपोजल्स वर प्रेजेंटेड इन, क्रिप्स तजावीज़ जो है ना, ये एक फेल्ड अटेम्प्ट थी। वैसे तो ये एक फेल्ड अटेम्प्ट थी, 1942 में ये किया गया था क्रिप्स मिशन ना। और इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने failed attempt by British government in March to produce full Indian support in the वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू में फुल इंडियन सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने एक अटेम्प्ट की थी जो कि फेल हो गई थी, माने नहीं थे इंडियंस। आगे द मेन गैसेस दैट प्रोड्यूस एसिड रेन आर, वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं जो एसिड रेन में आती हैं। फिर है बराक हुसैन ओबामा वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बराक ओबामा थे 44th प्रेसिडेंट। और इनके बाद 45 ट्रम्प थे, 46 बाइडन और 47 दोबारा ट्रम्प। फिर है क्रिस्टोफर कोलंबस हु एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका वाज अ सिटीजन ऑफ, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये जुनोआ इटली के सिटीजन थे। और जो वास्को डी गामा थे वो पुर्तगाल के थे, जिन्होंने डायरेक्ट रूट फाइंड किया था ना यूरोप से इंडिया का। और वो कैलिक कट पे पहुंचे थे पहली दफा ना, केरला जो अब का इलाका है ना इंडिया का, केरला, उससे पहले कालीकट कहते थे, वो पहले वहां पहुंचे थे। आगे है व्हेन नो टैरिफ्स वर इम्पोज्ड ऑन ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इट इज कॉल्ड, तो फ्री ट्रेड कहते हैं। जिसमें कोई टैरिफ नहीं लगता उसे फ्री ट्रेड कहते हैं, जिसमें थोड़े बहुत टैरिफ लगते हैं उसे प्रेफरेंशियल ट्रेड कहते हैं। फिर है मकरानी स्टाइल ऑफ विच लैंग्वेज, मकरानी स्टाइल किस लैंग्वेज में है? बलोची में ना, क्योंकि मकरान बलोचिस्तान का इलाका है तो मकरानी स्टाइल उसी लैंग्वेज में है। डैश डिफाइंस द डांस ऑफ पंजाब, पंजाब का डांस जो है वो भंगड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप को समझने के लिए हमें 3 सीजन समझने पड़ेंगे। पहला तो सीजन जो साल के अंदर आता है ना वो आता है जैद, वो आता है मार्च से मई तक, मार्च अप्रैल और मई, 3 महीनों में ना। ये बड़ा न्यूट्रल सा मौसम होता है और इसके अंदर क्या कौन कौन से वाटरमेलन, मस्क मेलन और वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं। फिर आता है जुलाई से सितंबर, ये है खरीफ। ठीक है, खरीफ में अब ये जुलाई अगस्त सितंबर सारे जो हबिस वाले महीने हैं ना वो सारे खरीफ में आते हैं। और इसी में अगर हम सावन ऐड कर लें, सावन और खरीफ तकरीबन सेम है ना, तो इनमें राइस ग्रो करता है, मेज ग्रो करती है, कॉटन, शुगर केन, इस तरह की चीज़ें ग्रो करती हैं जो ज़्यादा पानी लेती है। फिर रबी का सीजन शुरू हो जाता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनमें गंदम ग्रो करती है, बारले, मस्टर्ड, इस तरह की चीज़ें ग्रो करती है। तो इनमें से कौन सी जो खरीफ क्रॉप नहीं है वो वीट है, वीट जो है वो रबी फसल, रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। फिर है मनी पेड बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स सो दैट देयर प्राइसेस कैन बी केप्ट लोअर टर्म्ड आर कॉल्ड सब्सिडी। ठीक है, विच वन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से विंडोज 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम है। द बुक ऑन द ओरिजिनल स्पीशीज किन्होंने लिखी, ये डार्विन ने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन। फिर है अब्दुल रहमान चुगताई बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ आर्ट, ये पेंटिंग करते थे। आर्टिकल 25 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, 25 जो है वो इन तीनों चीज़ों के साथ डील करता है। वैसे तो वो ए है ना, स्पेसिफिकली जो 25A है, जो आर्टिकल 25 का ए वाला है ना, इसमें जो अमेंडमेंट हुई होती है वो डील करता है कि इक्वालिटी ऑफ सिटीजन से डील करता है कि जो भी फीमेल्स और मेल हैं वो इक्वल हैं कानून के लिहाज से। तो इसके अंदर ये बाकी जो 25 वाला आर्टिकल है वो इन सब चीज़ों के साथ डील करता है, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन सब के साथ। फिर है चूज द सिनोनिम ऑफ द इनवेग, इनवेग का मतलब है डिमॉन्स्ट्रेट। इनवेक कहते हैं हम किसी को बुरा भला कहना, सख्त तनकीद करना, और इसी का सेम जो है ना मीनिंग है डिमॉन्स्ट्रेट का, मतलब है एहतजाज करना, तनकीद करना, एक्सेट्रा। फिर एनक्रोच भी एक वर्ड है यहाँ पे, एनक्रोच का मतलब है इम्प्रॉपरली टेकन समवन्स लैंड, जैसे इसराइल ने लैंड ली है पैलेस्टाइन की इम्प्रॉपरली, तो इसे एनक्रोच कह सकते हैं। फिर है फैराडेज लॉ इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ, फैराडेज का लॉ है, फैराडे का लॉ है वो एसोसिएटेड है। फिर विच गजवा इज मेंशन इन सूरा अल इमरान, सूरा अल इमरान में कौन सी वाली गजवा, ओहद, गजवा ओहद मेंशन है, और साथ में ये मेंशन है कि किस तरह से रेजिस्टेंस शो की थी मुसलमानों ने इतना भारी नुकसान उठाने के बाद भी। फिर अब ये एक मैथ का क्वेश्चन है, ये देख लेना है। इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी व्हाट डज आईपी स्टैंड, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट
प्रोटोकॉल। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 से 32 तक हुई, वर कन्वीन्ड बाय विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, तो किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ये सारी की थी? रामसे मैकडोनल्ड थे जिन्होंने ये की थी। पिछले पेपर में हमने इसे डिटेल से पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एबॉलिश्ड मोनार्की इन 2008? 2008 में नेपाल ने अपनी जो है ना बादशाहत खत्म करके वहाँ पे डेमोक्रेसी का सिस्टम आ गया था। इन पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द टेररिस्ट अटैक ऑन आर्मी पब्लिक स्कूल इन पेशावर इन द ईयर, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जो इंसिडेंट है वो हुआ था दिसंबर 2014 में। तो मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुए 2015 में। फिर ब्रॉड पीक इज प्रेजेंट इन डैश माउंटेन रेंजेस। जो ब्रॉड पीक है ना वो प्रेजेंट है कराकोरम में, मेरा ख्याल प्रेजेंट है। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हाँ जी, कराकोरम में ही प्रेजेंट है और ये पाकिस्तान के अंदर ही प्रेजेंट है। फिर है द प्रोसिलेंट टावर ऑफ द नैनजिंग इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जो नैनजिंग है ये चाइना का एक सिटी है, तो ये वहीं पे है। अच्छा, इसके बारे में लिखा हुआ वर्शिप प्लेस पार्ट ऑफ द फॉर्मर बॉयन टेम्पल। ठीक है, तो ये किसी टेम्पल का हिस्सा है, एक वर्शिप प्लेस है प्रोसिलेंट टावर ऑफ नैनजिंग ना। तो उससे आगे एक मैथ का क्वेश्चन है, इसे देख लेना है आगे। नेम द ट्री हुज वुड इज यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। कौन सी ट्री की जो है ना वो क्रिकेट बैट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है? जो लकड़ी है वो विलो है। चेंज द नरेशन, किरण सेड टू सना लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। जो इसका क्या होगा? इसका ए वाला है, किरण टोल्ड सना टू गो आउट फॉर अ वॉक, ये भी हो सकता है। और डी वाला भी करेक्ट है, किरण प्रपोज टू सना दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, लेट अस गो इसे प्रपोज भी कह सकते हैं। फिर है साइप्रस। साइप्रस इज अ डिस्प्यूटेड लैंड इज डिवाइडेड बिटवीन। साइप्रस ना एक कब्रस जिसे हम कहते हैं, मसला कब्रस हम पढ़ा करते थे पीएस में। तो ये ना ग्रीस और टर्की के दरमियान एक डिस्प्यूटेड लैंड है। ग्रीस जो यूएन रिकॉग्नाइज्ड हिस्सा है ना, जिसको यूएन एज अ कंट्री मानते हैं, वो ग्रीस ग्रीक वाला हिस्सा है। ठीक है, और वहाँ पे यूके की बेसिस भी हैं वहाँ उस हिस्से में। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग ग्रीक बोलते हैं। ये क्रिश्चियंस हैं। ये यूनाइटेड नेशन ने इसे रिकॉग्नाइज किया एज अ कंट्री। और जो टर्किश वाला एरिया है ना, जिसको टर्की अपना हिस्सा कहता है, वहाँ के लोग टर्किश बोलते हैं। ये मुस्लिम्स हैं और ये इसको सिर्फ टर्की ही रिकॉग्नाइज करता है। वो दूसरे पार्ट को सारे रिकॉग्नाइज करते हैं, यूनाइटेड नेशन भी रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन टर्किश एरिया वहाँ जहाँ पे ज़्यादा मुसलमान हैं उसको सिर्फ टर्की रिकॉग्नाइज करता है। फिर है विच वाज। अच्छा, ये जो साइप्रस इशू है ना, ये स्टिल अनरिजॉल्व है। ये इसको रिजॉल्व नहीं किया गया यूनाइटेड नेशन की जानब से। इसके लिए काफ़ी दफ़ा कोशिश की गई है लेकिन ये रिजॉल्व अभी तक नहीं हुआ। व्हाट वाज द मेन डिफिकल्टी विच डिलेड द अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान? सबसे ज़्यादा बड़ी डिफिकल्टी क्या थी? फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जो था ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये सबसे बड़ी मुश्किल आ रही थी कि ये दोनों गवर्नमेंट्स ना वो अपनी अपनी पावर ज़्यादा लेना चाहती थी। तो इस वजह से वैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो ज़्यादा फेडरल है इस टाइम। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन? सिख रिलीजन के फाउंडर थे गुरु नानक। अच्छा, ज़्यादा फेडरल होने का कॉन्स्टिट्यूशन होने का क्या मतलब है कि सूबों को ज़्यादा पावर हासिल नहीं है। जो 18वीं तरमीम थी उसमें सूबों को ज़्यादा पावर हासिल दी गई थी, लेकिन उस तरमीम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आगे नेमा सेक्टर चार्ट विद आर टर्म डाटा रेफर्स टू। डाटा सीरीज, जो चार्ट विज़ार्ड में डाटा सीरीज होती है ना, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है सेट ऑफ वैल्यूज यू प्लॉट इन अ चार्ट। ठीक है, 48 का क्या मतलब है? 48 वाले का, सॉरी 48 वाले का है कलेक्शन ऑफ चार्ट डाटा मार्कर्स। जो डाटा सीरीज है ना उस वो क्या है? कलेक्शन ऑफ चार्ट डाटा मार्कर्स है। अच्छा, इन विच गेम क्ले कोर्ट इज यूज? क्ले कोर्ट किस में यूज होती है? क्ले कोर्ट होती है टेनिस में यूज होती है। क्ले कोर्ट होता है एक दूसरा, रेड कोर्ट मेरा ख्याल उसे ये क्ले कोर्ट को कहते हैं। एक सीमेंट वाला कोर्ट होता है। फिर डैश कोर्ट इंडिपेंडेंस इन 1951 अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग इदरीस। ये लिबिया, लिबिया ने 1951 में इंडिपेंडेंस हासिल की। ये कॉलोनी थी इटली की ना लिबिया। तो इन्होंने किंग इदरीस के साथ ये आज़ादी हासिल की। ये पहला कंट्री था जिसने यूनाइटेड नेशन
की मदद से आजाद को कॉलोनाइजेशन से अपनी जान छुड़वाई। बाकी जो हम जैसे हम थे, हम भी तो कॉलोनी थे, लेकिन हमें यूनाइटेड नेशन ने अलग नहीं किया, हम खुद ही अलग हुए थे। अच्छा आ गया, द सन डैश फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड, द सन emerged फ्रॉम ईस्ट emerged फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। फिर रिंग ऑफ फायर इज एट्रीब्यूटेड टू, रिंग ऑफ फायर ना पैसिफिक ओशन के में है। ये ना एक शू शेप्ड 25,000 मील लंबी एक ना लाइन है, कोस्ट लाइन है, और ये हॉर्स शू जैसी है। और ये यहाँ पे क्या होता है कि दुनिया, इसे क्यों कहते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि दुनिया के 75 से 90% जो एक्टिव वॉल्केनोज है ना वो यहाँ पे, और 90% अर्थक्वेक्स जो है ना वो यहाँ पे आते हैं। तो ये काफी बड़ा एरिया है, इसके अंदर ये साउथ अमेरिका से लेके इधर एशिया के साथ टच होने वाला एरिया। अच्छा आगे है, December 3 इज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज, December 3 जो है ना ये डिसेबिलिटीज वाले लोगों का दिन समझा जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। फिर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज फॉर्म्ड इन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये कब बना, ये इसको कंफर्म कर लेते हैं, 1971 में बना है, ठीक है। जिस जिस साल में बांग्लादेश बना है, पाकिस्तान से अलहदा हुआ है, इसी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना है स्विट्जरलैंड में। हु गेव हजर अस्वद टू द हजरत इस्माइल ड्यूरिंग द रीबिल्डिंग ऑफ हाउस ऑफ अल्लाह, ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है ना वो हजर अस्वद लेकर आए थे और हजरत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दिया था। ये जन्नत का पत्थर है। अच्छा आगे है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय आइडेंटिफाइंग द रिंग, राइट ऑप्शन, माय फादर वर्क इन अ बैंक इन फ्रैंकफर्ट। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि माय फादर वर्क्स इन अ बैंक, ठीक है। ये इसमें मिस्टेक थी ना, फादर एक है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वर्क्स आना है इन अ बैंक इन फ्रैंकफर्ट। Identify the Muslim ruler who instituted the Islamic calendar from the year of the Holy Prophet's migration of to Medina। तो ये हजरत उमर के दौर में जो है ना ये इस्लामिक कैलेंडर बना, जो हिजरी का कैलेंडर आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो हजरत उमर के दौर में बना। हु इज हेड ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इस टाइम जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हेड है वो राजा अली रजा अनवर हैं, 2026 में ही ये बने हैं। फिर इन द ब्लैंक, यू शुड रिफ्रेन हर्टिंग हर फीलिंग, you should refrain from hurting her feelings, from आएगा यहाँ पे, ठीक है। who is the highest goal scoring player in the world in the in the world in hockey matches, सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग है ना, सबसे ज्यादा स्कोर किया है वो असद मलिक ने किया है, जो पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर है, ठीक। फिर है, इमैनुअल कैंट वाज अ डैश फिलोसफर, इमैनुअल कैंट जो है ये एक जर्मन फिलोसफर थे। फिर हाइको मास इज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ये जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर थे, ये तो 2021 में थे, आजकल जो चल रहे हैं वो 2026 में जोहान वेड वेडेफुल हैं जो चल रहे हैं। अच्छा आगे एक ये मैथ का क्वेश्चन है, ये हमने देख लेना है। 65 वाला भी मैथ का क्वेश्चन है। अच्छा 65 वाले में ना, मार्क द को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं, ऐसे नंबर, दो नंबर जो किसी वन के अलावा किसी सेम जो है ना नंबर से डिवाइड ना हो रहे हैं, जैसे व्हेन टू नंबर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन बिटवीन दे का, इसका फिर क्या बनेगा, 2 और 9, ये दोनों वन के अलावा किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। फिर है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलाम ऑफ श्रीलंका सरेंडर्ड इन डैश टू द एंड ऑफ द प्रोलॉन्ग सिविल वार, ये 2009 में इन्होंने सरेंडर किया है। ये क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलाम जो थे ना, ये LTTE भी नहीं कहते, इन्हें तामिल टाइगर्स भी कहते हैं। ये श्रीलंकन मिलिट्री के खिलाफ और श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ ये ना लड़ते थे, तो ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। तो जैसे दाइश है, तालिबान है, ऐसे ये थे। तो ये क्या करते हैं कि ये लिबरेशन के लिए लड़ रहे थे, तामिल जो हिस्सा है ना, तामिल स्टेट एक है श्रीलंका का हिस्सा है, तो उसे तामिल इलाम कहते हैं। तो ये वहाँ के थे और ये उसकी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने सरेंडर कर दिया 2009 में। विच ईयर द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म्ड हिज लास्ट पिलग्रिमेज, ये 10 हिजरी में परफॉर्म किया। कंप्लीट द इडियम बेस्ट थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेज। फिर है, सरदार अब्दुल रब निश्तर जो थे वो ये कहाँ के गवर्नर थे, ये पंजाब के गवर्नर थे। द की इज यूज टू लॉक द कीबोर्ड, उसे विंडो लोगो +L दबाएं तो क्या होगा कि कीबोर्ड जो है वो लॉक हो जाएगा।
Which of the following provinces of Pakistan comprises 9 डिवीजन? एट अब तो 10 डिवीजन है, 2019 की ये बात है, अब 10 डिवीजन है, ये पंजाब की बात हो रही है। द सिनोनिम ऑफ द मेलानकोली इज, मेलानकोली का सिनोनिम है सैडनेस, डीप सैडनेस। फिर है निप्पॉन इज द फॉर्मर नेम ऑफ, ये जापान का पुराना नाम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर पैकेज, ये क्या है? ये स्प्रेडशीट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट है। हु इज करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स? ये जहीर अहमद बाबर सिद्धू हैं जो इस टाइम पे चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। फिर है बाई कैमेरी कैमेरलिज्म। हाँ, बाई कैमेरल सिस्टम जो था ना, दो दो डबल गवर्नमेंट जो है ना इन पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में इंट्रोड्यूस हुई है। अमंग द फॉलोइंग मीडियम्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इन इज मैक्सिमम इन, कहाँ मैक्सिमम होगी? सॉलिड में, स्टील में मैक्सिमम होगी। फिर आगे एक सीक्वेंस कंप्लीट करना है, उसको देख लें। फिर है पेमेंट ऑफ मेहर टू द वाइफेस। मेहर जो है ना वो वाइफ को ऑब्लिगेटरी देना पड़ता है। इब्ने बतूता जो है विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किन के रीजन में इंडिया को इन्होंने विजिट किया? इन्होंने मोहम्मद तगलक के दौर में जो है ना इंडिया को विजिट किया। 8 से 9 साल ये इंडिया में रहे और इन्होंने काजी की ड्यूटी वहाँ पे सर अंजाम दी कोर्ट में। और ये मोरक्को से थे, इब्ने बतूता का ताल्लुक मोरक्को से था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम टूल? इसमें से वायरस स्कैनिंग सिस्टम टूल नहीं है। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन इट इज कॉल्ड, अगर डाउन जा रहा हो तो बियरिश कहते हैं और अगर अपवर्ड जा रहा हो तो बुलिश कहते हैं। फिर है ब्रैडला हॉल हैज बीन द वेन्यू ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान एंड इंडिया इन विच डैश इट इज लोकेटेड, ये लाहौर में है। इस टाइम बड़ी खस्ता हाल इमारत है। तो ये एक ब्रिटिश मेंबर थे पार्लियामेंट के, उनके नाम पे ये रखा गया। गिव द नेम ऑफ द उमैयद उमैया कैलिफ whose 4 sons also became caliph after him। ये अब्दुल मालिक बिन मरवान थे जिनके 4 बेटे बाद में 4 बेटे भी खलीफा बने। सम ऑफ द एंगल्स इनसाइड अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग सूरा इन द होली कुरान नेम्ड आफ्टर द इंसेक्ट? सूरह नमल जो है ना वो इंसेक्ट के नाम पे रखी गई। आगे 22 अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इंटरनेशनली एज, इसे कहते हैं अर्थ डे। ठीक है, 22 अप्रैल अर्थ डे। विच अमंग द फोर पाइस कैलिफ्स ऑफ इस्लाम हैड द लॉन्गेस्ट रीजन? ये ना हज़रत उस्मान का दौर सबसे लंबा था। हज़रत उस्मान ने 12 साल जो है ना वो खिलाफत संभाली। फिर है कंप्लीट द प्रोवर्ब बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक आएगा। व्हाट लेट्स यू टू क्रिएट a new presentation by selecting ready-made font color and graphic effect in the PowerPoint? ये होता है डिज़ाइन टेम्पलेट ना, उसके अंदर पहले से पड़ी होती है टेम्पलेट। फिर एक कुर्तबा और फिरका बातनिया के मौजू पर क्लासिकी नावल फिरदौस बरीन के मुसन्निफ कौन है? ये लिखा था मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने। फिर है मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये किनका शेर है? ये अलामा इकबाल का शेर है। कर्नल मोहम्मद खान की उर्दू अदब में वजह शोहरत क्या थी? मजाह निगारी थी उनकी ना, फनी ये जो है शायर थे। फिर है कॉमेडी जो है ना लिखते थे। फिर उर्दू का पहला नावल निगार, उर्दू का के पहले नावल निगार कौन थे? डिप्टी नज़ीर अहमद जो है ना ये उर्दू के पहले नावल निगार थे। फिर उससे आगे है तहरीर में किसी भी नौ के जज्बे का के इजहार के लिए रमूज़ो काफ की जो अलामत इस्तेमाल होती है वो कहलाती है। अच्छा, जज्बा का इजहार है ना तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फिजाइया। अच्छा, फिजाइया और नदाइया सेम ही अलामत है, एक्सक्लेमेशन मार्क की इसे हम कहते हैं, लेकिन नदाइया जो वो किसी को मुखातिब करने के बाद लिखते हैं और उर्दू में, और फिजाइया जो है ना वो किसी भी किस्म के नो जज्बे के इजहार के बाद लिखते हैं। इसके अलावा दो अलामत राब्ता और वक्फा। वक्फा सेमी कॉलन है जो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, और राब्ता कॉलन है जो किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखनी हो तो उसका पहले आप हेडिंग लिखते हैं, फिर कॉलन, और फिर उसकी आगे उसकी डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो ये उस काम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, खाकों पर मबनी मारूफ किताबों ओ, और औखे लोग
ओखे ओलड़े, ये किताबें जो है ना ये खाकों पे मबनी है। ये किन्होंने लिखी है? ये मुमताज मुफ्ती ने लिखी है ये वाली किताबें। उसके बाद है मंदजा जैल में से कौन मर्सिया गो शायर है, इनमें से कौन मर्सिया गो शायर है? इनमें से मीर अनीस जो है ना वो मर्सिया गो शायर है। जो मर्सिया गो शायर उनको कहते हैं जो करबला के वाक़े पर लिखते हैं। फिर है ज़रबुल मिसल की निशानदेही कीजिए, इसमें से ज़रबुल मिसल इन चारों में से अच्छा बदनाम बुरा, ये ज़रबुल मिसल है। काव को सैन का मफहूम क्या है? काव को सैन का मतलब है निहायत करीब। फिर थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हर हाल में। वैसे ये अच्छे बुरे वक्त में भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है हर हाल में, तो हम यही करेंगे। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल।